तो इसीलिए मैं अक्सर वीडियोस में कहता हूं कि नॉलेज इज़ पावर। आपको इल्म होगा तो आपको पता होगा कि ये वो दवाई है जो आज तो मुझे फ़ायदा दे रही है, लेकिन मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना या अपने फैमिली में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने देनी, क्योंकि अगर ज़्यादा इस्तेमाल की तो ये मुझे नशई बना देगी, या मेरे फैमिली के किसी बंदे को नशई कर देगी, एडिक्ट बना देगी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दर्दों की एक ऐसी दवाई के बारे में कि जिसकी वजह से जो अमेरिका है उसकी नाराज़गी हो गई है कनाडा के साथ, मेक्सिको के साथ, चाइना के साथ, और यहाँ तक कि इंडिया के ऊपर भी थोड़ा ब्लेम आ रहा है। वो ख़ास तौर पे ये जो पहले 3 मुल्क मैंने बताए हैं, और कनाडा को तो रगड़ा दिया हुआ है अमेरिका के सदर ने। अब ये जो दर्दों की दवाई है ये हमें भी बहुत ज़रूरी है, एज़ ए पाकिस्तानी मैं बात कर रहा हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये क्या मसला क्या होता है, और क्या पाकिस्तान में ये दवाई जाने अनजाने में इस तरह की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं। इस दवाई का नाम है फेंटेनाइल, ओपियाइड एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक तो आपको पता है हम पेन किलर को कहते हैं। ओपियाइड क्या है इसको मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करता हूँ पाकिस्तान के हवाले से। देखें पाकिस्तान में क्या होता है कि किसी का ऑपरेशन हुआ, फ़र्ज़ करें कि किसी की हड्डी टूट गई थी, उसकी सर्जरी हुई, या उसको पैंक्रियाटाइटिस या लबलबे की सोजिश हुई, तो उसके बाद डॉक्टर उसको दवाइयों पर घर भेज देते हैं। उनमें से एक दवाई होती है दर्दों की, और ख़ास तौर पर एक जगह पर लिखा होता है कि जब दर्द ज़्यादा हो तो ये टीका लगवा लेना, और इस दवाई को कहते हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक। जैसे कि पाकिस्तान में नैल्ब्यूफिन के नामी दवाई जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसको ज़ाहिर है, ये तो मैं जेनरिक बता रहा हूँ, ब्रांड होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। अब एक मसला ये होता है कि डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे क्योंकि लिख दिया जाता है कि दर्द की सूरत में ये टीका लगवा लें, तो जब वो मरीज़ को ज़्यादा दर्द होता है, पैंक्रियाटाइटिस एक ऐसा मसला है जो पेट में बहुत ज़्यादा दर्द करता है। इसी तरह से किसी को जब फ्रैक्चर होता है, तो जब रिकवरी का टाइम होता है, जिस टाइम पे वो शख्स ठीक हो रहा होता है, तो उस दौरान उसको दर्द होता है। ये तो 2 मिसालें थी, इसके अलावा भी बहुत सारी और सूरत हाल होती है कि जिसमें आपको दर्द की शिद्दत की वजह से डॉक्टर लिख देता है कि ज़्यादा दर्द की सूरत में ये टीका लगवा लें। अब जब वो मरीज़ जो है किसी भी क्लिनिक पे जाता है डॉक्टर की पर्ची लेके, तो उसके ऊपर लिखा होता है कि डॉक्टर ने तो लिख के दिया है कि आपने ये जो नैल्ब्यूफिन का टीका है, तो जिसको हम ओपियाइड एनाल्जेसिक कहते हैं, जैसे कि फेंटेनिल है, तो जाके लगवा लें। अब वो जाके लगवाना शुरू कर देता है, लेकिन इस दौरान एक बहुत ख़तरनाक काम होता है। वो ख़तरनाक काम क्या होता है कि जितने भी ओपियाइड एनाल्जेसिक्स होते हैं, चाहे वो फेंटेनिल हो, चाहे वो नैल्ब्यूफिन हो, या मॉर्फिन का आगे मैं थोड़ा सा जिक्र करूँगा, ये भी मैं हॉस्पिटल्स में मौजूद होता है, ठीक है। तो उनसे आपको एडिक्शन हो जाती है, उनके बगैर फिर आपका गुजारा नहीं होता। यूँ ही अगर आप वो नहीं लगवाएंगे, अगर ये आप कुछ दिनों तक लगवाते रहें मुसलसल, तो जब आप नहीं लगवाते तो आपको छोटे छोटे मसले भी दर्द करते हैं। आपको कपड़ा कहीं पे लगेगा, कोई और चीज़ लगेगी कि आपको बेचैनी होगी, इसको विड्रॉल कहते हैं। तो ये वो मसला है कि जिसकी वजह से, और इसकी वजह से क्या होता है फिर, बहुत सारे पाकिस्तानी जो हैं वो इसके नशे का शिकार हो जाते हैं, एडिक्शन का शिकार होते हैं। इसको हम कहते हैं ओपियाइड यूज़ डिसऑर्डर या ओयूडी। ये इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो वो वीडियो को देख सकते हैं। तो ओयूडी जो है, ओपियाइड यूज़ डिसऑर्डर का मतलब है कि ऐसी दर्दों की दवाइयाँ जो बुनियादी तौर पे तो दर्दों की होती हैं, लेकिन क्योंकि वो ओपियाइड होती हैं। ओपियाइड क्या होते हैं, हमारे जिस्म के अंदर कुछ ऐसे रिसेप्टर होते हैं दिमाग में, स्पाइनल कार्ड यानी हराम मगज़ में, कि जिनको जब ब्लॉक कर दिया जाता है तो फिर हमें बहुत खुशी रहती है, हमें दर्द का एहसास नहीं रहता, जैसा कि मैं अब इस चीज़ में ज़िक्र कर चुका हूँ। अब एक और जो ओपियाइड एनाल्जेसिक है जिसको हम सेमी सिंथेटिक कहते हैं। सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक का क्या मतलब है कि जो फेंटेनिल है वो सिंथेटिक है, उसको लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। जो हीरोइन होती है वो सेमी सिंथेटिक है, यानी उसको किसी हद तक यानी कि लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया, और कुछ कुदरती ज़राए इस्तेमाल होते हैं। लेकिन जो मॉर्फिन है, तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये पौधा होता है, आपको पता है पॉपी सीड्स जो होते हैं, जिसको पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, अगरचे बहुत सारे मुल्कों में तो इस पर पाबंदी है पॉपी सीड्स पे। इसको शायद खशखाश कहते हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि इस पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है जिसको आप देख सकते हैं। तो अब जो दिल का अटैक जब किसी मरीज़ को होता है और वो हॉस्पिटल जाएगा, किसी भी दिल के हॉस्पिटल की अगर मैं बात करूं, या किसी भी बड़े हॉस्पिटल में, लेकिन चले हम दिल की बात कर लेते हैं, जैसे लाहौर में पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है, तो हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो बहुत शदीद होता है। तो दर्दों की जो दवाई देनी होती है, जिसको हम एनसेड्स कहते हैं, वो हम दे नहीं सकते दिल के अटैक के दौरान, क्योंकि उससे दिल का अटैक बहुत ख़राब हो जाएगा, उससे दिल और कमज़ोर हो जाएगा। तो हम देते हैं ओपियाइड एनाल्जेसिक, जिसको मॉर्फिन कहते हैं। अब मॉर्फिन का टीका, ये पाबंद होता है डॉक्टर कि वहाँ पे रजिस्टर रखा होता है कि अगर कोई टीका इस्तेमाल होगा या उसकी जितनी मिकदार इस्तेमाल होगी, तो ना सिर्फ ये कि उसको एंटर किया जाएगा,
बल्कि उसकी जो एम्प्टी होती है, जो वो शीशी बचेगी खाली, उसको भी रखा जाएगा ताकि हुकूमती इदारे को वापस दी जाए और उनके इल्म में लाया जाए कि हमने ये लाया इस्तेमाल किया टीका। यानी जो दर्द नहीं जा रहा था किसी और दवाई से, तो वो उससे चला जाएगा कि हमारे रिसेप्टर जो होते हैं दिमाग में और जो हमारे हराम मगज़ या स्पाइनल कॉर्ड में जो कि दर्द को महसूस करते हैं, तो उनको जाके क्योंकि वो ब्लॉक करता है, तो वो फिर हमें दर्द का एहसास नहीं होता। आपने कोई गिलास कप चाय का है, उसमें गर्म चाय डाली गई है, आपको नहीं पता कि कितनी गर्म है, आपने हाथ लगाया तो आपको हाथ को खींचना पड़ता है, क्योंकि फ़ौरी तौर पे आपके जो सिग्नल जाते हैं आपके हाथों से, सेंसरी सिस्टम से दिमाग की तरफ, और दिमाग से वापस जो मसल्स होते हैं, मोटर सिस्टम है, उसको पैगाम जाता है और अपने हाथ को आप खींच लेते हैं। लेकिन आप एक चीज़ नोट करें कि जैसे ही आपने हाथ को लगाया था कप को, तो शदीद दर्द हुआ, लेकिन जैसे आप वापस खींच लेते हैं तो कुछ ही सेकंड्स में या मिनट के अंदर वो दर्द की शिद्दत कम हो जाती है। और अगर आप 2-4 घंटे बाद या कुछ देर बाद जब कहीं और हाथ लगाएंगे, तो वो दर्द आपको दोबारा उतना ही महसूस होगा अगर चीज़ वो बहुत ज़्यादा गर्म है। तो ये जो दर्द की शिद्दत को जिसने कम किया था, जिस चीज़ ने, उसको भी फिर रोकने के लिए हमारे दिमाग में और हराम मगज़ में एक निज़ाम है, ताकि अगली दफ़ा किसी चीज़ गर्म को कोई टच करें तो वो भी एहसास हो। तो वो जो रोकने वाला सिस्टम है, उसको ये जो ओपियाइड एनाल्जेसिक है, ये रोक देते हैं। तो अगर इनको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो फिर आपको किसी किस्म का दर्द नहीं होता, आप खुश रहते हैं, आपको आम चीज़ें भी जो है वो फ़ील नहीं होती और आप एक मस्त माहौल में रहते हैं। अब ये जो मॉर्फिन की मैंने मिसाल दी थी, तो कुछ लोग मॉर्फिन के एडिक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से आपको पता है कि ये जो हेरोइन की मैंने बात की थी कि हमारा मुआशरे में आपको पता है कि जब लोग टीके लगाते हैं तो वो भी ऐसे ही काम करता है। जिनको लगेगा वो फिर उसके बाद किसी भी किस्म के दर्द से वो उनको नहीं यानी कि एहसास होता, तो वो एक ख़ास किस्म के माहौल में यूफ़ोरिक रहते हैं, खुश रहते हैं। और जो फेंटनिल है, अब इसका इशू ये बन रहा था कि इसको हम ऑपरेशन थिएटर में भी इस्तेमाल किया जाता है कि जब किसी को फ़र्ज़ करें सर्जरी करनी है और दर्द कम से कम हो। एक तो बेहोशी की होती है दवाई मुकम्मल तौर पे, एक होता है कि आप ये इंजेक्शंस लगाते हैं जिससे दर्द की शिद्दत चली जाती है और कोई प्रोसीजर छोटे मोटे होते रहते हैं, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है मेडिकली। कैंसर के मरीज़ों में मैं आपको बता दूँ कि जब कैंसर का मरीज़ होता है उसको शदीद दर्द होता है, तो उनमें इस्तेमाल, यानी मेडिकल के यूजेज़ हैं इसके। पैंक्रियाटाइटिस की मैंने जिक्र की, कोई और किसी को बहुत ज़्यादा दर्द की शिद्दत है, लेकिन जब इसको मार्केट में दवाइयों टीकों की शक्ल में ऐसी हालत में लाना शुरू कर दिया जाए कि इनके अलावा भी लोग इसको इस्तेमाल करेंगे, तो फिर वो इसके ऊपर इन्हिसार करना शुरू कर देंगे। वो इतनी ये एडिक्शन होगी, क्योंकि जब ये आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामिन नामी खुशी का एक हार्मोन खारिज होता है जो आपको एक फील गुड एक इफ़ेक्ट देता है। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखते हुए तो कोई ख़ास खुशी नहीं होगी, आप ऐसे ही देख रहे हैं, एक रूटीन की बात है। लेकिन जब कोई खाने पे आपको बुला लेगा, जैसे मुझे कोई खाने पे बुला ले तो मैं बड़ा खुश होता हूँ। तो क्यों खुश होता हूँ? क्योंकि हमारे दिमाग में खुशी की हार्मोन खारिज होता है, वो जितनी दफ़ा बुलाएगा उतनी ज़्यादा खुशी होगी, हम एडिक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों के। तो जब कोई चीज़ डोपामिन को बढ़ाती है आपके दिमाग में, तो वो आपको एडिक्शन दे देती है। बच्चे चॉकलेट का शिकार हो जाते हैं, कोई आपको ज़िंदगी में कुछ लोगों को देख के खुशी होती है तो आप फिर उनसे मिलना पसंद करते हैं। तो ये वो चीज़ है कि जो डोपामिन से मुतालिक है। तो जब ये फेंटानिल का इस्तेमाल होता है तो डोपामिन रिलीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे नुकसान क्या होता है कि अब आपको डोज़ बढ़ानी पड़ती है उसी डोपामिन को खारिज करने के लिए जो आपको खुशी देता है, रिलैक्स, फील गुड इफ़ेक्ट देता है। अब ये बढ़ाते जाएंगे, इसका असर कम होता जाएगा, तो आप इतने बुरा तरीके से इसका यानी आदी हो जाते हैं कि इसके अंदर एक बुराई होती है कि ये आपका सांस का मरकज़ पे भी जाके इफ़ेक्ट करती है ये दवाई, या इस तरह की दवाई। इससे क्या होता है कि एक दिन जब आप इतनी ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो आपका रेस्पिरेटरी सेंटर जो ब्रेन स्टेम है, दिमाग का एक सेंटर के एरिया में आता है, तो वो डिप्रेस हो जाता है, वो बिल्कुल दब जाता है, जिससे आपका सांस रुक जाता है। और लोग अक्सर देखा होगा कि नशे की ज़्यादती से फ़लाँ, लाहौर में हम अक्सर देखते हैं कि फ़लाँ पुल के नीचे जो नशई था कोई, उसने नशा ज़्यादा लिया, ही वॉज़ फाउंड डेड। तो वो क्यों मिला? क्योंकि वो रात को सांस उसका रुक गया। तो अब ये जो फेंटानिल है, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा ये मसला बना हुआ है, वहाँ पे जो शहर हैं, कुछ शहर तो वहाँ की गलियाँ भरी पड़ी हैं उन लोगों से जो सारा दिन बस ये नशा करके पड़े रहते हैं। तो जिसकी वजह से फिर जो अमेरिका का नया सदर आया है तो उसने बड़ा सख्त एक्शन इस पे लिया है, क्योंकि जिन ममालिक का वो नाम लेता है, ख़ासतौर पे कनाडा और मेक्सिको की बात करता है, तो वो ये कहता है कि ये इनके बॉर्डर से ये उनके मुल्क में आती है। और चाइना का वो इसलिए ज़िक्र करता है कि जी चाइना में बनती है, जबकि वो चाइना ज़ाहिर है उससे इनकार करता है। अब मैं इस वीडियो का अगर आपको खुलासा बताऊं कि इस वीडियो के थ्रू आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके किसी प्यारे को कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई किसी किस्म का पैंक्रियाटाइटिस का मसला है, या कोई
कोई भी ऐसा मसला है कि जिसमें दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर कहता है कि ये टीका सख्त है, लेकिन ये है कि जब दर्द की शिद्दत हो तो आपने ये लगवाना है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये नशे के टीके भी हैं। कि अगर आपने डॉक्टर से ये बात ना डिस्कस की कि क्या अगर हम इसको ज़्यादा लगवाएंगे कि तो इसका कोई नुकसान है, या उसको ऑनलाइन आप चेक कर लें, और अगर वो ओपियाइड एनाल्जेसिक है तो उसको सिवाय इंतहाई मजबूरी के अलावा आप अपने आप को या अपने प्यारे को नहीं लगवाएं, क्योंकि अगर आपने लगवाया तो फिर आप भी नशई बन जाएंगे, जैसा कि ये अब पूरी दुनिया में फेंटेनिल को लेकर बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि फेंटेनिल के थ्रू हमने कुछ ना कुछ ये सीखा होगा। हमारे घरों में रहने वाले लोग, पढ़े लिखे लोग, एजुकेटेड लोग, समझदार लोग, वो किसी चीज़ को ना समझते हुए किसी ऐसे नशे का शिकार होते हैं कि जिसको जब वो इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो वो मेडिकल की ज़रूरत होती है, लेकिन क्योंकि उनको गाइड नहीं किया जाता तो उस गाइड ना करने की वजह से वो इस मुसीबत में पड़ जाते हैं, और इसमें उनका बिल्कुल भी कसूर नहीं होता। इसीलिए मैं अक्सर वीडियोज़ में कहता हूँ कि नॉलेज इज़ पावर। आपको इल्म होगा तो आपको पता होगा कि ये वो दवाई है जो आज तो मुझे फ़ायदा दे रही है, लेकिन मैंने ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना या अपने फैमिली में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होने देनी, क्योंकि अगर ज़्यादा इस्तेमाल की तो ये मुझे नशई बना देगी, या मेरे फैमिली के किसी बंदे को नशई कर देगी, एडिक्ट बना देगी। इस तरह की वीडियोस दोस्तों मैं बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी अच्छा सा कमेंट कर दें, शेयर के काबिल है तो ज़रूर शेयर करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।